एक बार हम लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिर्देशनं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म केल दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारे अघारे उदारं भगत प्राण रूपं दयागुण परं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, किसी भी कार्य को करने का कुछ उद्देश्य होता है। कार्य करने के पहले कुछ कारण होता है। कारण तब उत्पन्न होता है, कार्य तब बनता है जब कर्ता होता है। बिना कर्ता के क्रिया नहीं होती। क्रिया नहीं होगी तो कर्म नहीं बनता। यहाँ सत्संग का कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि हमारे सम्माननीय आदरणीय मिथिलेश बाबू, उनकी सुपुत्री है नेहा रानी और उनकी शादी होनी जो कि तय है। और लड़का पक्ष भी हमारे आदरणीय विद्वान नवीन बाबू, इन्हीं की सुपुत्र है, इंजीनियर, एक ही पुत्र है। तो उन्हीं के शादी के उद्देश्य से कि हम शुभ शुभ बच्चे का ये भावी जीवन उज्जवल हो, इसी उद्देश्य से यह सत्संग का आयोजन किया गया। संजोग है हम लोगों के लिए कि अवसर प्राप्त हुआ। ये सत्संग क्यों किया जाता है? तो अपने यहाँ जब से सृष्टि तब से ये शुभ काम भगवान श्री राम अपने मकान का उद्घाटन करने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाए थे। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, गुरु पर जिनको आस्था नहीं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं।
जिनको एक गुरु पर पूर्ण आस्था, सदगुरु उनकी सुव्यवस्था करते हैं, और जिनको आस्था में गड़बड़ी, उनके व्यवस्था में भी गड़बड़ी रहती है। पूर्ण आस्था। आप सोच सकते हैं, राम रावण का युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध है। उसमें भगवान राम उत्तीर्ण हुए थे। जब रावण को मार करके अपने मां कौशल्या रानी के पास गए, तो माँ बड़ी दुलारती है, प्यार करती है, गोद में बैठा करके पूछती है कि बेटा, ऐसे दुर्दांत राक्षस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त किया, जिनके बस में देव, दानव, मानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यहाँ तक चले दशानन कांपे धरनी, धरती कांपती थी बेटा। इतना बलवान, चलने से धरती कांपती थी। ऐसे पर तुम इतनी सुकोमल बच्चा विजय कैसे प्राप्त कर लिया? भगवान राम अपने मां के तलबा को सहलाने लगे। आजकल क्या गो लड़का है कि अपने मां के तलबा को सहलाते, तेल लगा देते हैं। कोई पैदा लिया है? जब तक शादी नहीं हुई है तब तक देखिएगा, हमारी मां भगवती है, हमारे पिता साक्षात भगवान विष्णु है। शादी नहीं हुई है, मां भगवती है, पिता भगवान है। कोई बोल दीजिए तुम्हारे मां में अवगुण है, तुम्हारे बाप में ये अवगुण, वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लाज जुत्ता। शादी हुई, पत्नी घर आई, और सारा अवगुण माए बाप में घुस गया। एको गो लड़का नहीं कहेगा कि हमारे बाप भगवान हैं, हमारी कन्या खराब है, नहीं बोलेगा। तो साक्षात स्वर्ग लोक से आई है बेचारी, एक को अवगुण नहीं। अम्मा ये है अवगुण के भंडार, बलाव से बकरे। एक भी नौजवान ना माँ की सेवा, ना बाप की सेवा, हमारी बहन सब ना सास की सेवा, ना ससुर की सेवा। प्रत्यक्ष देवता अगर धरा धाम पर है तो सास ससुर है। पढ़िए ना, राजा जनक के इतिहास में उनकी पत्नी सुनैना रानी अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, बेटी वो सास नहीं, अब तुम्हारी मां, वो ससुर साक्षात भगवान, उनकी सेवा करेगी बेटी तो सब कुछ तुम मिलेगा। इसलिए सास ससुर पर ध्यान रखना, हमेशा उनकी आज्ञा में चलना, आज्ञा का अवज्ञा कभी नहीं करना। सुनैना रानी सिखा रही। आजकल के तो माँ पहले कहती बेटी एकादशी, द्वादशी, मंगलवारी, बुधवारी, शुक्रवारी, केलवारी खूब करियो, अब बुढ़बा बुढ़िया के लतिय हो, नहीं तो सब काम तोरे से करे। तो जहां करबो न झाड़ू लगे भो, भोरे भोर पोछा लगे भो, कहता बढ़िया कन्या आयल छे, दिन का काम करी तो तोरे से। 9 बजे पीत कोटिया उठबे न करियो, अपने बुढ़िया चाय बने तो तोरे उठा के पी ले। ट्रेनिंग दे के भेजती है हमारे, ट्रेनिंग। हाँ, सुनैना रानी कह रहे कि बेटी कभी सास बिगड़ जाएंगे, कभी ससुर बिगड़ जाएंगे, बेटा एक शब्द उनके सामने नहीं बोलना, बाबा का पाग रखना। अब ये चलता है ना, अब आप लोग क्या सिस्टम है,
ये हम लोगों की तरफ जन्मस्थान की तरफ जाएंगे तो समधी मिलान होता था, पाग बांधते। अब पाग भी बड़का बड़का, वो दांत दिखाते कौन बड़ा है। तो खोजता है गांव घर में सबसे लंबा है ना, हमरा को चचरा बाई गणेशी बाबू, 6 फीट से ऊपर। तो सब जाता है तो पहले उन्हीं को पगड़ी बांधता, तो लड़की वाला जाएगा तो चुनबे न करता। पाग ऊंचा होना चाहिए, पाग। अभी मिथिलांचल की रस्म है, अभी सुने होंगे, नरेंद्र मोदी आए थे सहरसा, तो सहरसा में उनको वहां की जो एमएलसी है वो पाग भेंट की है। का मिथिलांचल की पहचान ये पाग। बहुत प्रसन्न हुए थे, अपने देश की शान है, नाज रखना चाहिए। तो वही कह रही है सुनैना रानी की बेटी, बाबा का पाग रखना। पाग मतलब इज्जत, बाप का इज्जत रखना। दुनिया जानती है, राजा जनक को दुनिया जानती है। तुम गलती करेगी वहां पर, गाली किनको बतेंगे, कैसी की बेटी है देख लीजिए, सीधे जौरे में। कितना जगह हम लोग जाते हैं ना, लोग शिकायत करते हैं कि मैं ही दास के चला खै नहीं खाए, अब मैं ही दास रखिए इतने ब्रह्म। ये अभागा तो अपना कहाँ जाएगा रसातल, अब बाप का भी नाम बुराता। मैं ही दास के चला खाए, मैं ही दास कल के खै नहीं खाए बिरी पिए बोले हैं। तो गलती करेगी लड़की, गाली देंगे उनके बाप को। देहावित मुहावरा है, मुहावरा पर है हिंदी व्याकरण में, खेत खाए गधा और मार खा जोलहा, है ना। देहात कहावत है, मुहावरा है हिंदी में। गधा खाता है खेत, मार खाता है मालिक। उसे गलती करेगी लड़की और गाली सुनाएगी बाप को। बाप क्या बोले, वही सुनैना रानी कह रही है कि बेटी तुम्हारे पिता को दुनिया जानती है, तो कभी सास बिगड़ेंगे ससुर बिगड़ेंगे, एक शब्द नहीं बोलना बेटी। बाबा का पाग रखना, ननद दबर को छोटे भाई बहन समान प्यार करना, पति को भगवान मानना। सुबह सुबह उठना बेटी, अपने से आंगन में झाड़ू लगाना। ब्रह्म मुहूर्त में जो नारी जगती है बेटा, लक्ष्मी को कान पकड़ के बोला लेती है। और जो नारी 9 बजे दिन तक घोलट घोलट करके सोती है तो लक्ष्मी को लतिया करके भगाती है, दरिद्र को बुलाती है। मिला लीजिएगा, कितना हो कमा के ला दें, घर की औरत अगर दीक्षित नहीं है, पवित्र नहीं है, अशुद्ध है, लक्ष्मी नहीं टिकेगी। सब दिन दुकान का पैसा बाकी रहेगा, पैसा चलते रहेगा, तो कमाई कहाँ गया। कितने जगह कहते बाबा इतने कम छे, मालिक कहाँ जाए छे पैसा। पंप सेट तो चले लो जरूरी, पानी दे हो टंकी में, और टंकी के प्यांदे में छेद छो, टिकतो पानी। यहाँ माता यदि हो अज्ञान, पुत्र कैसे बने महान, पुत्र कैसे बने महान। ज्ञान की अभाव। हमारे आश्रम में आजकल साधु बन गए हैं, बेटा का शादी किया तो कहा पहले दीक्षा दिलाएंगे दुल्हन को, तब ले जाएंगे घर। तो आया तब वो दीक्षा लेके गए थे, नहीं तो आदमी दीक्षा लेने वाले नहीं। जिनसे आप की बात हुई है उन्हीं की बेटी पहले दीक्षे लिया तब गए हैं। तो कहा बेटी पवित्र होकर के रहना, अपने से झाड़ू लगाना, तब सासू माँ को जगाना और सुबह सुबह प्रणाम करना। नैसर्गिक आभा बिल्कुल संचित रहती है बेटी,
ब्रह्म मुहूर्त में अगर उस समय हृदय से अगर सास ससुर कह देंगे, ब्रह्मा का भी लकड़ी मिटा देंगे। इसलिए उस समय नैसर्गिक आभा बिल्कुल संचित रहता है। इसलिए लोग देखेंगे साधु महात्मा जगते तो अपने गुरुजन को प्रणाम करते। हम लोग तो सौभाग्य मिला गुरु महल का सानिध्य। ब्रह्म मुहूर्त में वहां नंबर लग जाता था, कौन पहले गुरु महल प्रणाम करे, है ना। तो एक दो आदमी को सुतड़ जाता था, क्योंकि ग्रिल के भीतर में हम लोगों को भी सुतड़ जाता था कि भीतरे भीतर आ जाते थे। अब बाहरी आदमी को तो ग्रिल बंद। भोजन के बाद दिन में, भोजन के बाद रात में प्रणाम करने जाते थे गुरु महाराज। तो सौभाग्य होता